प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी परिवार की 5 उपभाषाओं में से पूर्वी हिंदी नामक जो उपभाषा है उसकी और उसकी मुख्य बोलियों की बात करेंगे। यह असल में बीए सेकेंड ईयर की सेकेंड पेपर की फर्स्ट यूनिट की समाप्ति की ओर लगभग है। मुझे लगता है इसके बाद में एक वीडियो और बनेगा, उसको बनाकर मैं इसको कोशिश करूँगा। पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी के बारे में थोड़ा सा हमने पहले यह भी जाना था कि हिंदी भाषा का जो हिंदी शब्द का अर्थ क्या है भाषा को लेकर। तब हमने कहा था कि हिंदी शब्द का सबसे संकीर्ण अर्थ और सबसे जो छोटा अर्थ है वो यह है कि हिंदी वो है जो राजभाषा के रूप में संविधान में दर्ज है। फिर भाषा वैज्ञानिक हिंदी किसे मानते हैं? पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी दो बोलियों और उनकी 8 उपबोलियों को या उपभाषाओं को, उनकी बोलियों को, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी 2 उपभाषाओं और उनकी 8 बोलियों को समाहित करते हुए हिंदी भाषा मानते हैं। तो फिर ये पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी। हमने एक बात कही थी कि हिंदी परिवार की जो 5 उपभाषाएं हैं उसमें सबसे पश्चिमी राजस्थानी, उसके बाद में पश्चिमी हिंदी, उसके बाद में पूर्वी हिंदी, उसके बाद में बिहारी और फिर ऊपर पहाड़ी है। एक मानचित्र हमने छोटा सा हल्का सा एक बनाया था ऐसा। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि यह विशेषताओं में अब तक जो बोलियां हमने पढ़ी है उससे बिल्कुल भिन्न होगी। आप यहां एक लाइन खींच सकते हैं, एक बीच में लाइन होगी और उस लाइन के पश्चिमी तरफ पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी जो हो सकता है आपस में कुछ समानता लिए हुए हों, लेकिन इस लाइन से पार इधर पूर्वी हिंदी और बिहारी, पूर्वी हिंदी और बिहारी में कोई समानता हो सकती है, इन पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी से ये बिल्कुल अलग होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक बॉर्डर भाषाओं के रूप में एक हल्का सा हमने एक सीमा रेखा खींच दी है। क्योंकि इतना ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं है क्योंकि सब हिंदी की बोलियां हैं। असमिया, उड़िया, बांग्ला जैसी भाषाओं में जैसा अंतर है वैसा अंतर यहाँ नहीं मिलेगा। फिर भी आप हमेशा याद रखिए कि पूर्वी बोलियों का मतलब है पूर्वी हिंदी से पूर्व की तरफ की बोलियां। हिंदी भाषा के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कई बार विद्वान कि पश्चिमी बोलियां और पूर्वी बोलियां या पश्चिमी भाषाएं, पूर्वी भाषाएं। तो पश्चिमी भाषाओं से तात्पर्य है पश्चिमी हिंदी और राजस्थान या उनकी बोलियां। पूर्वी भाषाओं से तात्पर्य है पूर्वी हिंदी, बिहारी या पहाड़ी या उनकी बोलियां। ये एक थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ये मेरा कहने का मतलब केवल इतना है, आप इसको संभवतः समझेंगे। पूर्वी हिंदी की हम बात करें तो इसमें भी 3 भाषाएं हैं। प्राचीन कोसल प्रदेश जिसको अयोध्या कहते थे वह पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है। उसकी 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। असल में अवधी जिस प्रकार से हमने एक संबंध समझा था ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी, और हमने बात कही थी कि बुंदेली और कन्नौजी अपने आप में स्वतंत्र भाषा लगती नहीं है, ब्रज भाषा का कोई भेद ही वो लगती है। या हम कहीं उनका परिवार एक बनाने की कोशिश करें तो फिर बुंदेली और कन्नौजी है वो ब्रज भाषा के साथ आती है। तो फिर कुछ लोग क्या कह देते हैं कि कन्नौजी, जैसे हमने कन्नौजी के बारे में सुना कि वो स्वतंत्र भाषा है ही नहीं, कन्नौजी असल में ब्रज भाषा का एक रूप है। वही बात यहाँ और अधिक पुख्ता रूप से, मजबूत रूप से सामने आता है क्योंकि बघेली और छत्तीसगढ़ी अवधि से इतनी ज्यादा अभिन्न है, इतनी ज्यादा समान है, तात्विक समानता इतनी ज्यादा है कि कुछ लोग उनको अवधि का एक भेद मान लेते हैं। इसलिए एक पंक्ति नीचे लिखी गई है कि तात्विक समानता जितनी इन बोलियों में है उतनी किसी भी उपभाषा वर्ग में नहीं है। हम 5 उपभाषा वर्ग को पढ़ रहे हैं और प्रत्येक उपभाषा वर्ग में कुछ बोलियां भी हैं। जब तक आप इसको प्रिंट नहीं करोगे, मैं बार बार कहता हूं, जब तक आप इसको रजिस्टर में नोट नहीं करोगे PDF वगैरह को, तब तक आप इसको नहीं समझ पाओगे। तो प्रत्येक उपभाषा वर्ग है और उनकी कुछ बोलियां हैं। तो उपभाषा वर्ग जैसे राजस्थानी है तो राजस्थानी में 4 बोलियां हैं, तो चारों आपस में कहीं ना कहीं मिलती जुलती है। लेकिन जैसी समानता इन बोलियों में है वैसी समानता अन्य उपभाषा वर्ग में नहीं है। पश्चिमी हिंदी में पाए जाने वाले हड़े और अणे ये नहीं है। अब यहाँ से नई भाषा की जो मैंने बताया आपको उकार बहुला प्रारंभ हो जाएगी भाषा, और या कह लीजिए अड़े और अणे हरियाणवी में थे, खड़ी बोली में थे, राजस्थानी में थे, पश्चिम हिंदी में काफ़ी बोलियों में थे।
लेकिन यहाँ वो नहीं है। पूर्वी हिंदी में ये अलग प्रकार की विशेषता इनकी शुरू हो गई है। अवधि, अब इनकी 3 बोलियां हैं, तीनों का हम संक्षिप्त परिचय करेंगे। अवधि अर्ध मागधी अपभ्रंश से, मागधी में ग पूरा आएगा और प्रमुख केंद्र इसका अयोध्या है। वैसे तो इसे पूर्वी उत्तराखंडी, बैसवाड़ी, कोसली आदि नामों से भी जाना जाता है। इसका क्षेत्र वो लखनऊ है, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्जापुर, उन्नाव, फैजाबाद, ये सामने आपको लिखा है, बहराइच पढ़ देता हूँ अगर दिखाई नहीं दे कल को, गोडा, बाराबंकी, सीतापुर आदि। एक बात यह भी है कि क्षेत्र वो पूरी तरह से निर्धारित नहीं हो सकता भाषा का, लेकिन फिर भी ये मोटे मोटे नाम होते हैं जो आपके सामने बताए जाते हैं। अवधि की मुख्य विशेषता है वो रामचरितमानस और तुलसीदास है। अगर हम याद रखें, हिंदी साहित्य के इतिहास के दृष्टिकोण से बात करें तो अवधि भाषा में तुलसीदास ने रामचरितमानस के अलावा भी बहुत सारे जानकी मंगल आदि लिखे, काव्य लिखे। और दूसरा, सूफी जो काव्य है, भक्ति काल में सूफी काव्य अधिकतर जो है अवधि भाषा में लिखे गए। और हालांकि दोनों की अवधि भाषा में अंतर है। रामचरितमानस आदि में जो तुलसीदास के द्वारा जो अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है वो संस्कृत निष्ठ है, और जायसी आदि कवियों ने जो अवधि का प्रयोग किया वो ग्रामीण अवधि है, उसमें तद्भव शब्दों की प्रधानता है। पुरानी अवधि के कुछ नमूने विद्यापति की कीर्तिलता में मिलते हैं। ये नाम नहीं, मतलब नमूने होने चाहिए था यहाँ पे। देश के बाहर फिजी नामक देश में बोली जाती है। और अ, इ, उ के 2 रूप मिलते हैं, ह्रस्व और अति ह्रस्व। ये हिंदी में नहीं है अति ह्रस्व, हरदोई ये बोलने में है, हालांकि लिखित में इन भाषाओं का ऐसा कोई व्याकरण है नहीं, तो ये उच्चारण में हम इसके 2 रूप पाते हैं, ह्रस्व और अति ह्रस्व। हरदोई अवध प्रदेश में होने के बावजूद यहाँ अवधि नहीं बोली जाती है। एक हरदोई जो क्षेत्र है उसमें हमने देखा था कि हरदोई में शायद बघेली है, तो वो अलग भाषा बोली जाती है। चंद्रभूषण द्विवेदी अर्थात रमई काका अवधि के आधुनिक साहित्यकार हैं। इसके अलावा बघेली की बात करें, दूसरी बोली पूर्वी हिंदी की बघेली, बघेली राजपूतों का क्षेत्र होने के कारण इसको बघेली कहा जा सकता है। रीवा, नागौद, शहडोल, सतना, नेहर आदि जिलों में ये बोली जाती है। इसे दक्षिणी अवधि भी कहते हैं क्योंकि ये अवधि के नीचे पड़ती है मानचित्र में। छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र सरगुजा, बिलासगढ़, रायगढ़, खेरागढ़, रायपुर, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। पूर्वी हिंदी की है बोली है, और साहित्य आदि इसमें इतना कोई विशिष्ट है नहीं जिसकी चर्चा की जाए। यह मैंने आपको पहले भी कह दिया कि तात्विक समानता इन बोलियों में इतनी अधिक है कि बहुत से लोग इनको अवधि का एक भेद मान लेते हैं। तो अब तक हमने राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी ये कर ली है। अगले वीडियो में हम बिहारी की बात करेंगे। धन्यवाद।